द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलः पालिता गोपसुंदर्यः स कृष्ण पापिनो गतः। भगवान कृष्ण का तुम चिंतन करो। जो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की है, ग्वाल वालों की रक्षा की है, और भगवान ने तुम्हारी दासी दे रखी है मुक्ति। जो भजन करेगा उसकी होगी मुक्ति। भक्ति महाराज ने कहा मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ महाराज, कुछ उपाय करो। अब तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया और कहा ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम हे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। दोनों बैठ गए, फिर दलान से नीचे गिर गए। अब नारद जी को चिंता लग गई कि वो स्वस्थ हो गए थे, फिर गिर गए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। कि क्या सत्कर्म करें? कन्यादान करना सत्कर्म, अन्नदान करना सत्कर्म, विद्यादान करना सत्कर्म। तो क्या सत्कर्म करें? फिर आकाशवाणी ने कहा तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। संत पुरुष बताएंगे सत्कर्म। अब नारद जी महाराज संतों की ढूंढ में चले। कोई मौनी बन गए, किसी ने आश्रम छोड़ दिया, किसी ने कहा नारद जी जब आप नहीं जानते सत्कर्म तो हम क्या बताएं सत्कर्म। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ के माध्यम से एक भजन सुना है, कभी सुनाएंगे। आप लोगों से हम चुराते हैं, आप लोग बढ़िया भजन गाओगे तो आगे चर्चा करेंगे। हमको बहुत बढ़िया लगता है हनुमान जी का भजन। वीर हनुमाना अति भगवाना राम राम रसियो रे तब मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति भगवाना राम राम रसियो रे तब मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की ये कथा का राधा में कमाते भक्त लोगों ने गाया, फिर याद हो गया मेरे को। ऐसे आप लोग कोई भजन करेंगे तो चिंता याद होगा तो आगे गाएंगे, फिर देखेंगे किसी में। सबसे बड़ी बात क्या है कि संत का जीवन में संग मिले। संत के संग से क्या होगा? जीव का कल्याण। सत सुख रही सत संगति पाई और पारस परस को धातु सुहाई। संत के समागम से जीव का कल्याण होता है। ऐसे हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो जीव का कल्याण होगा। तो भक्ति महाराज ने कह रहा है कि महाराज, नारद जी कह रहे हैं भक्ति महाराज तुम भगवान कृष्ण का चिंतन करो जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की है, बाल बालों की रक्षा की है। पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण पापिनो गतः। वो भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करें? ये संत महात्मा बताएंगे। संतों की ढूंढ में चले, कोई मौनी बन गए, किसी ने आश्रम छोड़ दिया। आखिर में नारद जी पुत्री का आश्रम जा रहे थे, सनत कुमार मिल गए। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म है भागवत की कथा। बोले जब वेदों का पाठ कर दिया भागवत जी अलग कहां से नहीं? बोले यही तो अंतर है। जैसे दूध में है मक्खन, दूध को जब हम जमाते हैं, दही बनाते हैं, पिरोते हैं, तब जाकर के मक्खन निकलता है। ऐसे जो ईख में है चीनी, जब पिरोते हैं तब चीनी दिखती है। ऐसे भागवत जी अलग से। तुम भागवत जी की कथा करो। कहाँ पर करें? कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर। अब तो व्यास गद्दी बन गई है। सनत कुमार व्यास गद्दी में बैठ गए। एक तरफ जो ऋषि महात्मा बैठ गए हैं, प्रधान सिंह मंगे नारद जी, एक तरफ स्त्री बैठ गए हैं। भृगुर वशिष्ठ गौतमो मेधा देवल देवरात हो। भृगु आए, वशिष्ठ आए, देवल आए, देवराज सब ऋषि महात्मा आकर के बैठ गए हैं। कोई कोई कमंडी है,
नारद जी बिल्कुल इसी सब ने कहा, चलो स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते यम रसः। स्वर्ग में सब है, वैकुंठ में सब है, लेकिन भगवान की कथा नहीं है। चलो कथा सुनो। अब सब आकर के कथा में बैठ गए हैं। सनत कुमार ने कहा, देखो नारद जी, ये भागवत में है 335 अध्याय। आप लोग भी याद रखना कितने अध्याय हैं, 335। पहले तो पता है, तब फिर भी 12 स्कंद और 18,000 श्लोक। तो भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। और परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का इसमें संवाद है। अपने श्रोताओं से मैं कहता हूं, भैया कभी किसी पंडित जी को मत पूछना, है ना। कभी कोई पंडित जी कथा कर रहे हो और मन में जिज्ञासा हो कि चलो पंडित जी से जरा पूछ लें कितने अध्याय हैं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हम तो कभी जब कहेंगे नहीं किसी को पूछो, अपने ज्ञान के लिए ठीक है बस। 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का इसमें संवाद है। अब तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। बोले माँ, हमारे कान में मंत्र आ गया, भक्ति महारानी का खुशी का ठिकाना नहीं। अब तो भक्ति महारानी है, ज्ञान वैराग्य साथ में है। तो भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करो पासा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण। भक्ति महारानी का ये मंत्र दिया हुआ है। भक्ति महारानी के साथ में ज्ञान और वैराग्य कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं सनत कुमार से कि कथम प्रवेष्टा कथम आगतेयम मध्य मुनि नामिति तर्कयन्तः। बोले ये तो वृंदावन में पड़े थे बूढ़े ज्ञान वैराग्य, यहाँ कैसे आ गए? बोले इन्हीं के लिए कथा हुई है। अब तो भक्ति महारानी के साथ में ज्ञान और वैराग्य जो है नाचने लग गए हैं। ननर्थ मध्य त्रिकामेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत्सु तेजसा अलौकिकम कीर्तन में तदीक्षा हरे प्रसन्नोपि वचो ब्रवीत तत्। भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो कहा महाराज जब जब आपका कीर्तन हो आप ऐसे दर्शन देना। सब का मनोरथ सिद्ध किया। अब नारद जी ने पूछ लिया सनत कुमारो के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। भागवत की कथा से किस किस का कल्याण होता है। तो सनत कुमारों ने कहा 5 बड़े उग्र पाप हैं। माता पिता से द्वेष करने वाले, गुरुजनों की निंदा करने वाले और परस्पर पुष्टा मलिना दुराशया, दूसरे के धन का हरण करने वाले, ऐसे पापी तापी भी यदि भागवत की कथा सुनते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। इसके विषय में हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। यहाँ चारों वर्ण की प्रजा थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। उस नगर में एक आत्मदेव महाराज, आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। अब पंडित जी के स्त्री का नाम क्या है? धुंधली। बड़ी बढ़िया कथा है। हाँ, पंडित जी आत्मदेव, घरवाली का नाम क्या है? धुंधली। धुंधली क्या है कि अच्छे कुल में इसका जन्म है, बड़ी बात करने वाली, काम नाम फटाफट और सौभाग्य स्थापिका नित्यम, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना। पति ने कहा आज दाल भात बने तो वो बनाती है रोटी। पति ने कहा आज रोटी बनाओ तो वो बनाती है दाल भात। तो पंडित जी ने कहा क्या करें, मैं पूर्व जन्म के संस्कार से स्त्री मिलती है। एक बार एक पंडित जी थे, स्त्री मिल गई उल्टी खोपड़ी की, बात काटने वाली। पंडित जी ने कहा क्या करें, इस कर्म मर्त का भी उद्धार करना है। 12 साल में आया हरिद्वार का कुंभ, नहाने चले
पंडित जी ने सोचा इसको कहता हूँ नहाने चल, तो ये तो कभी नहीं जाएगी, इसका काम था मेरी बात को काटना। पंडित का मतलब क्या हुआ, जो बुद्धिमान हो। पंडित जी ने कहा देख, उसको बैठाया, बोले ये संसार के लोग बड़े मूर्ख हैं। बोले क्यों, कि क्या रखा हर बार में, ये जा रही है सब गाड़ी कर करके। उसने कहा महाराज ये नहीं है मूर्ख, मूर्ख तो हो आप। बोले क्यों, कि 12 साल में आता हरिद्वार का कुंभ, हम तो जरूर नहाने चलेंगे। पंडित जी मन में खुश हो गए, कर्म मत तो तैयार। अब पंडित जी होटल में खाते नहीं थे। पंडित जी ने कहा इसको कहता हूँ बना कुछ रोटी हलवा पूरी, तो ये नहीं बनाएगी। पंडित जी ने उल्टी बात की। बोले देख, हम तो जब कल हरिद्वार में नहा लेंगे, कल का ये जो हर की पौड़ी में गंगा जी में स्नान कर लेंगे, तब हम भोजन करेंगे। उसने कहा महाराज ये भी खूब रही, इतनी दूर से चलेंगे और कल भोजन मैं तो बनाऊंगी बढ़िया बढ़िया पराठे। पंडित जी ने कहा बहुत बढ़िया, चलने को तैयार, रास्ते का मसाला तैयार। पहुंच गए हर की पौड़ी पर। पंडित जी ने एक बार झूठ कहा, दूसरी बार झूठ कहा, अब की बार पंडित जी ने सच्ची बात कही। बोले देख, किनारे पर नहाना, आगे मत जाना। उसका काम क्या है, पति की बात को काटना। उसने कहा उतनी दूर से आए और मैं किनारे पर नहाऊंगी, मैं तो जरूर बीच में जाऊंगी, और बीच में जो गई नहीं तो वही हो गई उसकी सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। समझ गए, सीताराम बना वही डूब गई। अब पंडित जी ढूंढने लगे उसको ऋषिकेश की तरफ, ढूंढना चाहिए था कनकल की तरफ, और पंडित जी कहाँ ढूंढना, ऊपर। लोगों ने कहा पंडित जी आप बहुत देर से लगे हो ढूंढने में, क्या ढूंढ रहे हो, मजेदार की बात। पंडित जी ने कहा क्या बताओ भाई, यहाँ पर मेरी स्त्री डूब गई। तो लोगों ने कहा चलो हम भी करें प्रयास, ढूंढने लगे। अब जो ढूंढने लगे, बहुत देर हो गए, लोगों ने कहा पंडित जी ये तो बताओ आपकी स्त्री डूबी कहाँ थी। बोले भैया डूबी तो थी हर की पौड़ी पर। बोले आप ऊपर क्यों ढूंढ रहे हो, नीचे ढूंढो कम घर में। पंडित जी ने कहा अरे वो थी उल्टी खोपड़ी थी, वो नीचे नहीं ऊपर गई। तो प्रसंग हमारा कहाँ चल रहा है कि आत्मदेव महाराज, आत्मदेव की स्त्री का नाम क्या है, धुंधली। और धुंधली का क्या स्वभाव है कि सौवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। अच्छे कुल में जन्म है, काम धाम करने में बड़ी चतुर है, बड़ी सुंदर है, लेकिन हमेशा अपनी बात को ऊपर रखती है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आचार विचार इसका बढ़िया है। 3 चीजों में संतोष करना, स्वदारे भोजने धने। स्त्री में भोजन जो सामने पर आ जाए बहुत बढ़िया, और धन, पड़ोसी करोड़पति होगा ईर्ष्या करेंगे क्या मिलेगा। 3 चीजों में संतोष, और 3 में कभी संतोष नहीं। भगवान के दान में, कथा में, तपस्या में कभी संतोष नहीं करें। जिन्हें बार कथा सुनने क्या सुने, जितनी बार अवसर मिले जरूर सुने, जितनी बार दान दिया जरूर दान दिया। अब पंडित ने कहा स्त्री का लाभ क्या है, कोई बाल बच्चे हो, आधे रुपये पैसे खर्च कर दिया, अनुष्ठान करा दिया, कोई संतान नहीं। अब एक समय गो बैराग्य आ गया, जंगल में चले गए, तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, तब तक एक संत आ गया। संगना पूजा कदम रोद से विप्रत्वम काते चिंता बनी ऐसी। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या तुमको चिंता है। ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। संत ने कहा मैंने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ दी, 1 जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी तुम्हारी कोई संतान नहीं है, न लड़की है न लड़का है, क्या करोगे संतान का। सकल के 60,000 बेटा हुए, क्या सुख मिला। चित्र केतु का बेटा हुआ, आगे कथा आएगी, क्या सुख मिले, क्या करोगे संतान का। आत्मदेव ने कहा महाराज मुझे संतान जरूर चाहिए, नहीं तो मैं अभी मरता हूँ फांसी लगा करके। अब संत ने अपने पास से फल दिया कि देखो इसको तुम घर में ले जाओ, अपनी स्त्री को धुंधली को देना, साल भर तक झूठ नहीं बोले, तपस्या करेगी, उसका सुंदर बालक होगा।
अब आत्मदेव जी घर में आए, धुंधली को बैठाया, बोले देख धुंधली, ये बड़ा सुंदर फल है, तुम इसको खा ले। देख भला 1 साल भर की बात है, झूठ मत बोलना, बड़ा बढ़िया तेरा लड़का होगा। अब धुंधली ने फल ले लिया, लेकिन फल खाया नहीं। चिंता लग गई कि फल खाती हूं तो पेट में बच्चा आएगा। धुंधली करे अपनी सहेली से, सहेली आई, बोले तू कैसे कमजोर हो गई? बोले क्या बताऊं बहन, ये फल है बवाल। बोले कैसे? कि फल खाती हूँ तो पेट में बच्चा आएगा, नहीं खाती हूँ तो पति देव कहेंगे बच्चा क्यों नहीं हुआ। बोले खा ले फल, अच्छा तो तेरी संतान होगी। और धुंधली करे तू भी बढ़िया कह रही है, यदि मैं फल खाऊंगी तो पेट में यदि कर्मवक्त आ गया, हो नो टेढ़ा मेढ़ा हुए, तब मेरा मरना हो जाएगा। और यदि जंगल में आग, घर में आग लग गई, भागूंगी कैसे? तो फल नहीं खाया। पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम चेतितम। आत्मदेव ने कहा तुमने फल खा लिया? बोले हमारा खा लिया, पर खाया नहीं। पंडित जी ने देखा स्त्रियों की पुरुष की अपेक्षा ज्यादा इच्छा होती है हमारी संतान हो। पुरुष की उतनी नहीं जितनी स्त्रियां चाहती है कि हमारी संतान हो। खा लिया होगा फल? खाया नहीं, रखा हुआ, हो गई कमजोर। उसी गांव में इसकी बहन थी, बहन आई, आवाज लगाई, धुंधली आवाज नहीं आती। बोले क्या हो गया बहन? पहले तो तेरी ऐसी आवाज जैसे कांसे की थाली, हम बोले ये फल बहन भगवान है। बोले खाले फल, लड़का होगा। बोले कितनी खूब करी। उसने कहा देख पहले मेरी संतान हो चुकी है, अभी मेरा बच्चा होने को है, मेरे पति तेरे पास लेकर के आएंगे और तू उनको रुपया पैसा दे करके विदा करना। तो बोले ये फल का क्या करे कि जो ये तुम्हारी बूढ़ी गाय है, आज तक कभी ब्याही नहीं है, इस गाय को ये फल खिलाए। अब वो धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। बहन का लड़का हुआ, पतिदेव लेकर के आए चुपचाप से, धुंधली के पास में दिया, रुपया पैसा लेकर के चले गए। धुंधली ने आवाज लगाई, पंडित जी आपका लड़का हो गया। दाई माई हॉस्पिटल की जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पंडित जी ने कहा चलो नानी श्राद्ध पितरों के लिए दान पुण्य कर दे। बोले महाराज आप वो करो, पर मेरे आंचल में दूध तो है ही नहीं। पंडित जी ने कहा गाय मंगाते हैं। बोले गाय जब आएगी तब आएगी, मैंने सुना है कि इसी गांव में मेरी बहन का लड़का होकर के मर चुका है, उसको बुलाओ। अब उसको बुलाया तो वो लालन पालन पोषण करने लगे। 11 द्वादश के पिघस्रे मूर्त चिंतामणि, 11 दिन में नामकरण। पंडित जी आए, धुंधली ने कहा पंडित जी ऐसा नाम रखो, इसकी मेरी राशि 1। पंडित जी विद्वान थे, पंडित जी ने लड़के का नाम रख दिया धुंधकारी। जो धुंधली वही धुंधकारी। अब जब धुंधकारी 3 महीने का हो गया, गाय के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ है, जिसके गाय के जैसे कान हैं, सर्वांग सुंदर है। लोग कहें देखो तो सही, आत्मदेव की पहले अपनी कोई संतान नहीं थी, और अपना भी लड़का और गाय के गर्भ से भी बालक, ऋषि का तो गाय के जैसे जिनके कान, इनका गर्भ से ही नाम लेकर गया, इनका नाम रख दिया गोकर्ण। घर में लाए पढ़ाने लिखाने लगे, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बड़े हैं बड़े भारी विद्वान पंडित, और धुंधकारी बड़ा भारी मूर्ख, बुरे बुरे कर्म करने वाला। पिता से कहा लाओ रुपया पैसा। पिताजी एक समय जो है इसके डर के मारे गोकर्ण के पास में गए। बोले बेटा मेरे लिए क्या है क्या? तो गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी देहेस्तिमां सरुदिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चौ पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी आज जंगल में जाओ, शरीर में क्या है? देह में अस्थि मांस चमड़ा खून, इसकी माया ममता को त्यागो और धर्मम भज स्वसततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। अच्छे लोगों का संग करना। तो आत्मदेव ने जो गोकर्ण की परिक्रमा की और जंगल में जाकर के
60 वर्ष की अवस्था में भागवत के जो दशम स्कंद का पाठ करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। बोलिए आत्मदेव जी महाराज की जय। आत्मदेव में जो अपनी आत्मा को देवता में मिला दे उसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव की नहीं। अब ये धुंधकारी ने एक समय अपनी माँ से कहा कि मेरे पिता ने बहुत कमाया है ना, मारने लग गया तो वही बेचारी मरा गई। अब गोकर्ण ने देखा पिताजी चले गए, माँ मर गई। धुंधकारी बुरा कर्म करने वाला, वैश्यागमन करने वाला, मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला का मुझ पर जरूर कलंक रहेगी। जैसा उदाहरण के रूप में मैं शराब नहीं पीता हूँ और शराब की दुकान में खड़ा होगा तो आप लोग कहोगे अरे पंडित जी भी जरूर पीते शराब, कलंक जरूर लग जाएगा। शराबियों के बीच में बैठेंगे, शराबी बड़े बढ़िया होते हैं। एक बार मेरे को कुछ मिल गया, बोले पंडित जी शराब पी, मैंने कहा मैं तो नहीं पीता हूँ। बोले अरे ये खांसी की दवाई है। वैसे भी कर्म होते हैं, जो पीना नहीं चाहते हैं उसको भी कहना ये खांसी की दवाई है, पी लो। तो गोकर्ण जी ने देखा भाई करता बुरे बुरे कर्म, वैश्यागमन करना, चोरी करना, मदिरा पान करना, मेरे पर भी जो है कलंक लगेगा। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चलेगी। अब यह धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, 5 वैश्या ले आया। 5 वैश्या कौन है? 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इसके अलावा कुछ नहीं। रूप चाहे बढ़िया चाहे खराब, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 वैश्याओं को ले आया है। तो विषय रूपी वैश्याओं को तृप्त कर रहा है। एक दिन चोरी करने गया, इसने कहा आज का दिन बहुत बढ़िया। वैश्याओं ने कहा ये रोज चोरी करता है, राजा पकड़ेगा, हम ही मारी जाएंगी। बोले आज आने दो। गले में लगाया फांसी का फंदा, प्राण नहीं निकले तो गरम गरम अंगारे मुख में डाल दिए। कैस को प्रेत योनि मिल गई। वैसा ने गड्ढा खोदा, दफना दिया, घर से निकल गए। लोगों ने कहा कहाँ गए धुंधकारी? बोले वो प्रदेश गए। लेकिन धीरे धीरे बात फैल गई कि धुंधकारी वैश्याओं के द्वारा मारा गया है। गोकर्ण महाराज जिस भी तीर्थ में जाते धुंधकारी के लिए तर्पण करते पुण्यवान। एक समय अपने घर में आए तो रात्रि में देखा एक जीव तभी इंद्र बनता है, तभी राजा है, तभी कुछ तभी कुछ। पूछा तो कौन है? आवाज नहीं निकली तो हाथ में चल लिए, उसमें ऊपर छींटे लगाए। तो उसने कहा हम भ्राता तो उसमें धुंधकारी के नामतः स्वकीये देव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मेरा नाम है धुंधकारी, वैश्याओं के द्वारा मैं मारा गया, मुझको प्रेत योनि मिली है, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा तेरे लिए तो मैंने गया जी में तर्पण कर दिया। बोले एक बार नहीं 100 बार में गिन के करोगे तो नहीं होगा, कोई और उपाय सोचो। अब प्रातः काल जो गोकर्ण महाराज उठे हैं, नहाए धोए, संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया। सारे नगर के लोग आ गए। गोकर्ण महाराज ने कहा उद्धार का उपाय बताओ। बोले महाराज जब आप नहीं जानते हम क्या बताएं। तो सूर्य भगवान को प्रणाम करके पूछा कि तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी मोक्ष का उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान ने कहा भागवत की कथा करो, सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत की कथा की गई, व्यास गद्दी बन गई, कदली खंड मंडित हो, केले के पत्तों से सजाई गई, सब बैठ गए। अब यह धुंधकारी कहीं बैठ नहीं सकता है तो एक जो है बांस का डंडा था, साथ उस पर गांठ, उसके नीचे बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई, ऐसे करके 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें फट गई और उसको दिव्य रूप मिल गया। कहने लग गया धुंधकारी कि हे भाई धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीढ़ा विनाशिनी। भागवत की कथा बड़ी सुंदर है जो प्रेत योनि से छुड़ा देने वाली। भगवान के पास आए, धुंधकारी को दिव्य विमान में लगा। गोकर्ण ने कहा महाराज आप बहुत कथा सुनने वाले थे, एक विमान कैसे आया? बोले कथा एक ने सुनी। धुंधकारी ने दिन में कथा सुनी, रात्रि में मनन किया और तो वैसे आए। फिर दोबारा उन्होंने जो पहले आषाढ़ के महीने, फिर दोबारा श्रावण के महीने कथा की, सबको नियम बताए, संयम बताए। तो आखिर में साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं। गोकर्ण जी का स्पर्श किया
उनको गोलोक दिया और सबका कल्याण किया। तो इतिहास मिमं पुण्यम शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मा नंद परिवृतः। इस कथा को का जो है शाण्डिल्य ऋषि ने सुनाया। श्राद्ध के अवसर पर यह कथा का पाठ किया जाता है। तो श्राद्धे प्रयुक्तम पितृमाहवे नित्यम स्वपाठादपनर्भवं च, पितरों का उद्धार हो जाता है। अब सप्ताह की विधि का उद्यापन किया। या तो निश्चित है आज से कथा होनी है, नहीं तो वैसे कथा करानी हो तो पंडित जी के पास में जाओगे, दिन निकलवाओ और विवाह है या जितना रुपया पैसा शादी विवाह में खर्च होगा उतना भागवत में नहीं खर्च होगा। वर्ण पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्ते, 5 ब्राह्मणों का वर्ण में जाप करें। यहाँ पे 5 से ज्यादा है, जितने ज्यादा हो जाए। और ब्राह्मणों ने क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पाठ सुबह करें कथा के समय जाप। और आप लोग भी चलते उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तो ब्राह्मणों का काम है कि जाप करना। उससे क्या होगा कि कथा में कोई कमी रह जाती है उसको दूर करता है भगवान का नाम। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और जिससे जो बने वो सब करें। आखिरी दिन में 12 ब्राह्मण से कम का भोजन नहीं, जितना ज्यादा हो सके 12 से ऊपर, 15 करो, 21 करो, 100 करो, आपकी इच्छा, लेकिन 12 से कम नहीं। और सामर्थ्य हो तो कहा पुस्तक का दान, जैसे आपने किया पुस्तक का दान। भगवान के साक्षात दिव्य धाम प्राप्त करते हैं तो पुस्तक का दान। और भक्ता का जो है पुस्तक का पूजन करे, फिर जो है वेद अभ्यास के रूप में ब्राह्मण का पूजन करे और प्रार्थना करे। शुक्रोप प्रबोधक सर्वशास्त्र विशारद हो एक कथा प्रकाशेन मत अज्ञान विनाशय। हे ब्राह्मण देवता, आप सुखदेव जी के रूप में मेरे अज्ञान को आप दूर करना। भागवत जी से प्रार्थना करें, जब भी आवे प्रणाम करके कहे कि आप मेरे मनोरथ को सिद्ध करना। इस प्रकार से प्रार्थना करें। अपुष्पा काकबंध्या च बंध्या या च मृतार्भका, जिसकी कभी संतान नहीं होती है, एक बार होकर के दोबारा संतान नहीं होती है, अथवा वो भी भागवत की कथा सुन लिया तो उनका भी कल्याण होता है। अब जो ये बता रहे थे, सामर्थ्य हो तो दूध पी के रहो 7 दिन, फल खा करके रहो, निराहार रहो, जल का पान करके रहो, और बिना खाए नहीं रह सकते तो खूब भोजन करो। जरूरी नहीं व्रत कर दिया, अब व्रत तो कर दिया, कथा में मन नहीं लगे तो बेकार है। जैसे तैसे चाहे फलाहार करके, चाहे निराहार करके और चाहे भोजन करके कथा में मन लगे, खूब खाओ भी और दाल भात रोटी सब्जी। क्यों? कथा में मन लगे। भोजनम तो परम मन्ये कथा विघ्न करो यदि, और मन में ये कपन की कथा पूरी करें तब हम रोटी खाएं तो ऐसा व्रत करना ठीक है। उद्देश्य एक होना चाहिए कि हम कथा को सुने। अब जो ये बता रहे थे, अब तो वहां नृत्य होने लग गया। इंद्रो वादे मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तन थे कुमारा। इंद्र जो मृदंग बजा रहा है और जिन राग को सुखदेव जी महाराज जो है भाव भंगिमा। अब तो वहां इस प्रकार से जो कीर्तन हो रहा है, साक्षात भगवान ने दर्शन दिए हैं और कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु जब जब आप काम कीर्तन करें आप दर्शन देना। भगवान सबको दर्शन दे करके दिव्य धाम के वास्ते चले गए। कहा ये राजा परीक्षित को कब कथा सुनाई? तो भगवान कृष्ण जब दिव्य धाम को चले गए उसके 30 वर्ष के बाद में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और उसके 200 वर्ष के बाद में सूर्य जी ने ब्राह्मणों को कथा सुनाई, और तब से भैया ये कथा चली आ रही है। तो आज की कथा की यहीं पर समाप्ति। कल के राम जाने श्री हरे नमः। अब आज यहीं पर करेंगे आरती, और कल मैंने बता दिया कल से कथा शुरू करेंगे 2 बजे और समाप्ति 5 पर हो, 5:30 बजे इसका कोई समय नहीं है। अब आज यहीं पर आरती चलना मंत्र प्रसाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
विश्व का गौ माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, इष्ट देवता की, कार्तिक स्वामी भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती ओम चंद्रमा मनसो जातौ सूर्यो अजायत वायुस्य प्राणस्य मुखाग्रभिं अजायत ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कर्तव्य कीर्तन का ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम राजन करता, मैं मूरख कर कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दयामय, किस विध मिलहु कृपामय, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, भजनमय शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा,
जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है